हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई इस समय हम लोग अपने रेगुलर वोकैब सेशन में फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब वो फ्रेजेस जिनमें एक वर्ब और कोई ना कोई एक शब्द मिलकर, दोनों साथ में मिलकर कोई ना कोई नया अर्थ निकाल लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि भाई आज पार्ट 16 में वो कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं और आने वाले समय में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए फिर, तो यहां पर सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है सेटअप। जी हाँ, सेटअप। तो सेटअप का मतलब होता है किसी को स्थापित करना, है ना, या शुरू करना। एस्टैब्लिश द कंपनी वाज सेटअप इन 2025। तो भैया कंपनी को कब शुरू किया गया था? 2025 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद है सेट इन। सो begin and will continue for some time। begin and will continue for some time। तो set in का क्या अर्थ होगा? begin and will continue for some time मतलब शुरू हो जाना और या स्थायी रूप से शुरू हो जाना। तो winter has set in and we should be ready with our woolen clothes। तो भाई winter जो है वो शुरू हो चुकी है, अब हमें अपने ऊनी और गर्म कपड़ों को निकाल लेना चाहिए। ठीक, चलिए उसके बाद है set aside, reject, ignore, to save something from future। ठीक है, सेट असाइड तो भाई किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, अवहेलना कर देना, या फिर उसे अलग से रख लेना अपने फ्यूचर पर्पस के लिए। इट इज कॉल्ड सेट असाइड। द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। तो भाई लोअर कोर्ट ने सेट असाइड मतलब फैसला रद्द कर दे, हाई कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया है लोअर कोर्ट का। ठीक है, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे सेट असाइड सम मनी फॉर योर वेकेशन। तो अपनी छुट्टियों के लिए कुछ पैसा अलग से निकाल कर रखो। ठीक, इसे हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेट अपार्ट। जी हाँ, सेट अपार्ट तो रिजर्व, डिस्टिंग्विश, टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। तो भाई किसी चीज को आरक्षित करना मतलब अलग से रखना, उसे ज्यादा विशिष्ट या खास बना लेना, उसके लिए ये वर्ड प्रयोग होता है। दीज सीट्स आर सेट अपार्ट फॉर लेडीज। तो भाई ये जो सीटें हैं ये अलग रखी गई हैं महिलाओं के लिए। और द क्वालिटी ऑफ राम्स वर्क सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो भाई जो राम का काम है वही उसे विशिष्ट अलग बना लेता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों से। उसके बाद है सेट ऑन और सेट अपॉन। तो अटैक और डिटरमिन, अटैक और डिटरमिन। तो द टाइगर सेट अपॉन द बॉय। ठीक है, हमला करना या टूट पड़ना या दृढ़ निश्चयी होना। तो द टाइगर सेट अपॉन द बॉय। तो भाई टाइगर बाघ ने बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। शी सीम्स सेट ऑन मैरिंग हिम। तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि वो निश्चित है, वो बिल्कुल दृढ़ निश्चित है कि उसे उसी से शादी करना है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे सेट ऑन या सेट अपॉन। उसके बाद है सेट फोर्थ। ठीक है, तो भाई यात्रा आरंभ करना, सेट फोर्थ बिगन अ जर्नी टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब। तो किसी चीज को समझाना या यात्रा आरंभ करने के लिए भी आएगा। ही सेट फोर्थ ऑन अ वॉयज। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई वो कहां चला गया है, वो अपनी समुद्री यात्रा। वाइज मीन्स क्या होता है? वाइज मीन्स होता है समुद्री यात्रा। ही सेट फोर्थ ऑन अ वॉयज। ही सेट फोर्थ मैनी आइडियाज बिफोर अस। तो उसने भाई बहुत सारे आइडियाज हमारे सामने हमें समझाए, डिस्क्राइब किए। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है सेट बैक। जी हाँ, सेट बैक। तो सेट बैक का अर्थ होता है डिले, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए टाल देना, प्रगति में रुकावट डालना, उसके लिए। आई एक्सपेक्ट इट विल सेट अस बैक बाय अ डे। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन की देरी हमारे काम में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है सेट डाउन। तो सेट डाउन का मतलब राइट डाउन या अलाइट। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे लिखना या दर्ज करना। ही सेट डाउन ऑल हिज थॉट्स इन द डायरी। तो उसने सारे के सारे जो अपने विचार है वो डायरी में लिख दिए हैं, दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद है सेट टू। जी हाँ, सेट टू। तो सेट टू का मतलब होता है वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, दृढ़ निश्चय या किसी जोश में काम करना, उसके लिए ये वर्ड आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वी आर ऑल सेट टू डू द वर्क ऑन टाइम। वी आर ऑल सेट टू डू द वर्क ऑन टाइम। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई वो काम में लग चुका है, मतलब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं दृढ़ निश्चय होकर काम करने के लिए। उसके बाद है सेट ऑफ टू बिगन अ जर्नी। सेट ऑफ टू बिगन अ जर्नी। तो यहां पर होगा यात्रा शुरू करना। जी हाँ, क्या होगा? यात्रा शुरू करना। ही सेट ऑफ फॉर मुंबई यस्टरडे। तो भाई ध्यान रखेंगे वो कल उसने अपनी मुंबई की यात्रा शुरू कर दी है, चला गया है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है सेट अबाउट, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी काम को शुरू करना। जी हाँ, किसी काम को शुरू करना। सेट अबाउट, ही सेट अबाउट द टास्क विद फुल डिटर्मिनेशन, तो उसने पूरी दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम शुरू किया है। उसके बाद है सेट आउट टू बिगन अ जर्नी, सेट आउट का मतलब यात्रा शुरू करना, ठीक है, तो प्रस्थान करना। वी सेट आउट फॉर इंग्लैंड, तो भाई हम लोग इंग्लैंड के लिए निकल रहे हैं। तो यहां पर आज हमने अपने सेट वाले जितने भी फ्रेजेस हैं उन्हें कंप्लीट किया, ये आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में अगले सप्ताह, क्योंकि आज हो गया है फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हमारी वॉकअप क्लास नहीं रहती है, इसलिए आप ध्यान रखें। अब मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन उससे पहले आप सभी को आजादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी हर समय सबसे जरूरी ऑब्जेक्ट आपके जीवन में होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक आजादी हो या फिर किसी भी गुलामी से आजादी हो। तो इसलिए आपको अपने जॉब की तरफ हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे आपको आर्थिक आजादी मिलेगी, आपको बहुत सारी बंदिशों से आजादी मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।